सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है इसी सीरीज का और इसको कैसे प्रूव करना है, लेट्स से फटाफट प्रूव करते हैं। आपको यहाँ पे गिवन किया हुआ है भाई, डी एक पॉइंट है, डी एक आपका पॉइंट है बीसी के ऊपर, और यहाँ पे जो एंगल ये एडीसी है, यानी ये जो एंगल है एडीसी, ये जो आपको दिख रहा है वो इक्वल है एंगल बीएसी, यानी इस ऊपर वाले के, है ना। और आपको जो प्रूव करना है वो सी ए स्क्वायर सी बी सी डी चाहिए। तो लॉजिकली अगर मैं देखूँ तो सी ए यहाँ 2 बार लिखा है, यानी इसका मतलब है सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। अब ये सारी की सारी साइड्स को देखते हैं, ये है कहाँ पे। सी बी को अगर मैं देखूँ तो वो इधर दिख रहा है, सी डी को अगर मैं देखूँ तो वो इधर दिख रहा है, सी ए को अगर मैं देखूँ तो ये दोनों के दोनों जो सी ए हैं वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल गया कि मुझे कौन से 2 ट्राइंगल्स को पिक करना है सिमिलर करने के लिए। तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी को कैच करूँ सबसे पहले, तो सिंपल सा आप देखो, दोनों में एंगल सी और एंगल सी जो है वो यहाँ पे है कॉमन, ठीक है। दोनों के दोनों एंगल सी कॉमन हो गए, और बी ए सी जो आपका है वो एंगल डी के इक्वल यहाँ पे दे रखा है, ये आपको गिवन है। तो डेफिनेटली बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो अब ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो जब ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो अब प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगती है वो लगती है CPST। CPST जब यहाँ लगेगा तो बड़े गौर से देखना, ऊपर की साइड में लिख रहा हूँ जो ट्राइंगल ABC की साइड है उन्हें, और नीचे में लिखूँगा जो ट्राइंगल मेरी ADC की साइड है उन्हें। तो यहाँ पे जो एंगल A था इसके ऑपोजिट में जो साइड थी वो थी BC, और यहाँ पे जो एंगल D जिसके ये इक्वल हुआ है ना, एंगल D के इक्वल हुआ है, इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो है AC। सिमिलरली बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल C के सामने जो साइड है वो है यहाँ पे AB, और जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है ना एंगल C, उसमें जो छोटू साइड है वो है हमारी यहाँ पे AD। तो ये रेशो बना। अब BC इन्वॉल्व हो गया, AB इन्वॉल्व हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक साइड मिसिंग है वो है AC, और यहाँ पे भी AC इन्वॉल्व हो गया, आपका यहाँ पे AD इन्वॉल्व हो गया, तो जो दूसरी साइड है यहाँ पे है वो CD। क्लियरली आपको चाहिए CA और CA का मल्टीप्लिकेशन। तो एक CA यहाँ बैठा है, एक CA यहाँ बैठा है, तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों पेयर्स को ही पिक करूँ, अगर मैं इन दोनों पेयर्स को पिक करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ देखो आपका BC अपॉन AC को अब मैं CA लिखने जा रहा हूँ, इसको भी मैं CA लिखने जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये लिखेगा CD, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा C स्क्वायर BC को आप चाहें तो CB भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे CB का इंटू किससे हो रहा है, CD से हो रहा है, और यही आपको प्रूव करना था। सो होपफुली योर क्वेश्चन इज़ डन। मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल आया होगा इस क्वेश्चन को समझने में आपको। थैंक यू।